Welcome to True Respect TV. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के 5 सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्कूल। एक स्कूल जिसके अंदर एक सुरंग है और उस सुरंग में एक राजकुमार गया और कभी वापस नहीं आया। लाश नहीं मिली, निशान नहीं मिला। एक स्कूल जहां एक कमरा 50 साल से बंद है और उस बंद कमरे की दीवार पर हर कुछ महीनों में ताजे हाथ के निशान मिलते हैं अंदर से। एक स्कूल जो 1000 साल पुराने किले के अंदर है, जहां सदियों पहले हत्याएं हुई और आज भी रात को उन दीवारों से जंजीरों की आवाजें आती हैं। और नंबर 1 वो स्कूल जहां एक सुबह बिना किसी कारण के 40 से ज्यादा बच्चे एक साथ बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने जांच की, सरकार ने जांच की, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 की कहानी सुनकर आप रात को नींद नहीं ले पाएंगे। आप देख रहे हैं 100 जिलिंग, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के उत्तर में हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है दार्जिलिंग। चाय के बागान, घना कोहरा, ठंडी हवाएं जो हड्डियों तक चुभती हैं, और उस कोहरे के बीच एक पहाड़ी ढलान पर खड़ा है एक स्कूल जो 200 साल पुराना है। सेंट पॉल्स स्कूल 1823 में बना, भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक। अंग्रेजों ने बनाया था अपने बच्चों के लिए। विशाल पत्थर की इमारतें जो पहाड़ की चट्टान से काट कर बनाई गई थी। लंबे अंधेरे गलियारे जिनमें दिन में भी रोशनी कम रहती है। ऊंची छतें जिन पर पुरानी लकड़ी की कड़ियां हैं, और हर खिड़की के बाहर वही घना कोहरा जो दिन में भी रास्ता नहीं दिखने देता। लेकिन इस स्कूल की सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि ये 200 साल पुराना है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इसकी जमीन पर स्कूल के परिसर के अंदर एक पुराना कब्रिस्तान है, जहाँ ब्रिटिश काल के कई शिक्षक और छात्र दफन है। और उन कब्रों पर जो तारीखें लिखी है वो पढ़कर रूह कांप जाती है। कुछ की उम्र मौत के वक्त सिर्फ 12 साल थी, कुछ की 15, कुछ की 16। सब अचानक मरे, सब बिना किसी लंबी बीमारी के। 1887 में इस स्कूल में एक ब्रिटिश शिक्षक आए, रेवरेंड थॉमस मिडल्टन। उम्र 32 साल, पूरी तरह स्वस्थ, उत्साह से भरे, पढ़ाने का जज्बा था। लेकिन आने के ठीक 6 महीने बाद एक सुबह वो अपने कमरे में मृत पाए गए, बिस्तर पर जैसे सो रहे हो। कोई बीमारी नहीं थी, कोई चोट नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा दिल बंद हो गया। लेकिन 32 साल के जवान आदमी का दिल यूं ही कैसे बंद हो जाता है? उनकी कब्र आज भी उस कब्रिस्तान में है। उनके कमरे को, जो अब एक स्टोर रूम है, रात को बंद रखा जाता है। लेकिन केयर टेकर बताते हैं कि उस कमरे के दरवाजे पर रात को दस्तक होती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और जब खोलो बाहर कोई नहीं। 1923 में एक और घटना हुई जो स्कूल के इतिहास में दर्ज है। एक 15 साल का छात्र विलियम हार्पर रात के 10 बजे अपने हॉस्टल से निकला। बाहर कोहरा था, घना कोहरा। उसके एक दोस्त ने देखा, वो कोहरे में चलता हुआ गया और धुंध में घुल गया। सुबह उसकी जगह खाली थी। 3 दिन तक खोज हुई, पुलिस आई, जंगल छाने गए, और तीसरे दिन उसकी लाश स्कूल के पीछे के जंगल में मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की कोई वजह नहीं लिखी थी। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, कोई खरोंच नहीं, जैसे वो बस चलते चलते जिंदगी छोड़ गया। वो कोहरे में कहाँ गया था, उसने क्या देखा था, और उसकी मौत क्यों हुई? इन सवालों का जवाब उस कोहरे में आज भी छुपा है। आज भी स्कूल के पुराने छात्र बताते हैं, रात को उन गलियारों में अकेले चलना मुश्किल होता है। कदमों की आवाजें आती है जब कोई नहीं होता। सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आहट आती है जब ऊपर कोई नहीं होता। और कोहरे में कभी कभी एक परछाई दिखती है जो चलती है, और जब पुकारो गायब हो जाती है। क्या ये रेवरेंड मिडल्टन है? क्या ये विलियम हार्पर है? या कोई और जो उन कब्रों में नहीं बल्कि उन गलियारों में रहता है? दार्जिलिंग के उस कोहरे में जवाब ढूंढना आसान नहीं। नंबर 4 मेयो कॉलेज, अजमेर, राजस्थान। ख्वाजा साहब की दरगाह का शहर, और इसी शहर में है एक ऐसा स्कूल जिसे दुनिया ईस्ट का ईटन कहती है। मेयो कॉलेज 1875 में बना, सिर्फ राजपूत राजघरानों के बच्चों के लिए। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, हर बड़ी रियासत के राजकुमार यहाँ पढ़े। इस स्कूल की इमारतें राजपूत और मुगल वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है। सफेद संगमरमर, गुंबद, बड़े दरवाजे, और अंदर एक ऐसी भव्यता जो देखकर आंखें चकरा जाए। लेकिन इस भव्यता के नीचे, इस सफेद संगमरमर के नीचे एक रहस्य है जो 150 साल से दबा है। मेयो कॉलेज के मुख्य भवन के नीचे एक पुरानी सुरंग है। ये सुरंग कब बनी, किसने बनाई और कहाँ जाती है, ये आज भी पूरी तरह किसी को नहीं पता। कुछ पुराने कर्मचारी जो पीढ़ियों से यहाँ काम कर रहे हैं कहते हैं कि ये सुरंग अजमेर की दरगाह तक जाती है। कुछ का मानना है कि ये किसी पुराने मुगल महल से जुड़ी है जो अजमेर में दबा है। और कुछ लोग जो इस स्कूल के सबसे पुराने राज जानते हैं कहते हैं कि वो सुरंग किसी ऐसी जगह जाती है जिसके बारे में बात करना भी ठीक नहीं। 1923 में एक घटना हुई जो आज भी मेयो कॉलेज का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक रहस्य है। एक छोटी रियासत का राजकुमार जिसका नाम अभिलाष सिंह था, 16 साल का, एक रात उस सुरंग में घुस गया, अकेले, किसी को बताए बिना। शायद साहस दिखाना चाहता था, शायद दोस्तों में शेखी बघारनी थी, शायद सच में उसे कुछ सुनाई दिया था जो उसे खींच रहा था। वो कभी वापस नहीं आया। जब सुबह उसकी जगह खाली मिली तो पहले किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। शायद कहीं गया होगा, शायद किसी दोस्त के कमरे में हो। लेकिन जब पूरे दिन वो नहीं मिला तो तलाशी शुरू हुई। स्कूल का हर कोना खंगाला गया, और जब किसी ने सुरंग का दरवाजा खुला पाया तो सबको एहसास हुआ। अगले 3 दिनों तक खोज हुई। स्कूल के सभी कर्मचारी लगे, स्थानीय पुलिस आई। उस जमाने के सबसे अनुभवी लोग लालटेन लेकर सुरंग में अंदर तक गए, लेकिन न लाश मिली, न कोई सामान, न कोई निशान, न एक बात, जैसे उस सुरंग ने उसे निगल लिया हो, हमेशा के लिए। उस घटना के बाद सुरंग का दरवाजा भारी पत्थर से बंद कर दिया गया। उस पत्थर पर सीमेंट चढ़ाई गई और ऊपर से फर्श बिछा दिया गया। आज वो दरवाजा कहाँ है, इमारत के किस हिस्से में है, ये स्कूल में कोई नहीं बताता। लेकिन रात को उस इमारत के एक खास कोने में एक अजीब ठंडक महसूस होती है, हवा बंद होने के बावजूद, जैसे नीचे से जमीन के बहुत अंदर से बिना कोई ठंडी सांस आ रही हो। और कभी कभी बहुत कम आवाज में, बहुत धीरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या ये अभिलाष सिंह है? क्या वो आज भी उस सुरंग में है? क्या वो वापस आना चाहता है? मेयो कॉलेज के पास इसका कोई जवाब नहीं है, और शायद कभी होगा भी नहीं। नंबर 3 सिंधिया स्कूल, ग्वालियर किला, मध्य प्रदेश, ग्वालियर। और एक किला जो 1000 साल से भी पुराना है, ग्वालियर का किला। इतिहास इसे किलों का मोती कहता है। 300 मीटर ऊंची चट्टान पर खड़ा, जिसे जीतना लगभग असंभव था, और इसीलिए इस किले में सदियों
सदियों तक खून बहता रहा। मुगलों ने इस किले को जेल के तौर पर इस्तेमाल किया। यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श को कैद किया था और यहीं इसी किले में उसकी हत्या की गई थी। यहाँ कभी हजारों कैदी रखे जाते थे। राजपूत योद्धा, मुगल दरबारियों के दुश्मन, विद्रोही और जासूस, उन कैदियों में से कितने यही मारे गए। उनकी लाशें किले के कुओं में फेंकी गई। इसका कोई पूरा हिसाब नहीं है। और इसी किले के अंदर 1897 में एक स्कूल बना, सिंधिया स्कूल। सिंधिया राजघराने ने बनाया, जहाँ आज भी भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। और ये स्कूल 1000 साल पुराने किले की उन्हीं दीवारों के बीच है, जहाँ कभी खून बहता था, जहाँ कभी चीखें गूंजती थी, जहाँ कभी जंजीरों की खनखनाहट थी। किले के अंदर आज भी वो जेल की कोठरियां हैं, जहाँ कैदी रखे जाते थे। अंधेरी, संकरी, इतनी छोटी कि इंसान सीधा खड़ा ना हो सके। वो कुआं है जिसमें लाशें फेंकी जाती थी। और वो सुरंगें हैं जो किले के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती थी, जिनमें से कुछ आज भी खुली है अंधेरे में, सदियों पुरानी। स्कूल के छात्र बताते हैं, रात को किले की पुरानी दीवारों के पास जाना एक अलग ही अनुभव है। उन दीवारों के पास पहुंचते ही एक भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे हवा में कोई मौजूद हो जो दिखता नहीं। कदमों की आवाजें आती हैं जब कोई नहीं होता। लोहे की जंजीरों की खनखनाहट सुनाई देती है रात के सन्नाटे में। और जेल की पुरानी कोठरियों के पास कभी कभी कराहने की आवाज है, जैसे आज भी उन कोठरियों में कोई बंद हो। 2007 में स्कूल के 3 छात्र, जिनके नाम स्कूल प्रशासन ने कभी सार्वजनिक नहीं किए, रात को किले के पुराने हिस्से में गए साहस दिखाने के लिए, दोस्तों में शेखी बघारने के लिए। वो रात 10 बजे गए और रात 12 बजे वापस आए। तीनों कांप रहे थे, तीनों का चेहरा सफेद था, आंखों में खौफ था और तीनों ने एक ही बात कही, वहाँ कोई था, हमने देखा, पुराने कपड़ों में, जंजीरें थी उसके हाथों में और वो हमारी तरफ आ रहा था। क्या देखा उन्होंने कभी पूरी तरह नहीं बताया। उन तीनों में से एक छात्र ने अगले हफ्ते स्कूल छोड़ दिया। बाकी दोनों ने उस हिस्से में दोबारा कभी जाने से इनकार कर दिया। किले का इतिहास मौत का इतिहास है। हजारों लोगों का खून इन दीवारों में जज्ब हुआ है। सदियों की चीखें इन पत्थरों में बंद है और उन पत्थरों के बीच रोज बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। लेकिन जब रात होती है और स्कूल खाली होता है तो वो किला जैसे जाग जाता है। दोस्तों रुकिए एक पल। अभी तक आपने 3 स्कूलों के रहस्य सुने, लेकिन जो आगे आने वाला है वो इनसे कहीं ज्यादा डरावना है, ज्यादा रहस्यमय है और ज्यादा सच्चा है। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके इसे हाइप कर दीजिए। आपकी सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, स्कॉलर्स होम स्कूल, शिमला, हिमाचल प्रदेश। ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, पहाड़ों पर बसा शहर, देवदार के घने जंगल, ठंडी हवाएं और उन जंगलों के बीच एक पुरानी इमारत जो पहाड़ की ढलान पर इस तरह टिकी है जैसे पहाड़ खुद उसे थामे हो। स्कॉलर्स होम स्कूल, ये इमारत पहले एक ब्रिटिश अधिकारी का बंगला था। 1840 के दशक में बना। उस दौर में जब शिमला ब्रिटिश राज का दिल था और इस इमारत में उस दौर के कई राज्य दफन है। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने विद्रोही सिपाहियों को पकड़ा तो शिमला के आसपास कई जगहों पर उन्हें फांसी दी गई, पेड़ों पर, खंभों पर। और कुछ इतिहासकारों का मानना है इस इमारत के पास की जमीन पर भी, इस स्कूल के उसी मैदान में जहाँ आज बच्चे खेलते हैं। 1947 के बाद जब यहाँ स्कूल खुला तो पहले कुछ सालों तक सब ठीक था, लेकिन 1962 में एक रात सब कुछ बदल गया। स्कूल के एक शिक्षक रामेश्वर प्रसाद रात को अपने कमरे से निकले। वो पानी लेने जा रहे थे। गलियारे में रोशनी थी और उस रोशनी में तीसरी मंजिल के गलियारे में उन्होंने एक आदमी को देखा, खड़ा था, पुराने कपड़े जो उस दौर के नहीं लगते थे। रामेश्वर जी रुक गए। उन्होंने पूछा कौन है? जवाब नहीं आया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और वो आदमी दीवार में घुस गया। रामेश्वर जी वापस अपने कमरे में आए। रात भर नहीं सोए। अगली सुबह वो बीमार पड़ गए, तेज बुखार, पूरे शरीर में कंपी। डॉक्टर को बुलाया गया, कोई कारण नहीं मिला और 3 दिन बाद रामेश्वर प्रसाद की मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 35 साल के थे। 1978 में एक छात्र सुरेश कुमार रात के 2 बजे अचानक उठा। उसने अपने रूममेट से कहा कोई बुला रहा है बाहर से। रूममेट ने कहा सो जाओ, कोई नहीं है। लेकिन सुरेश उठा और बाहर चला गया। सुबह जब रूममेट उठा सुरेश की जगह खाली थी। तलाशी हुई और स्कूल की छत पर वो बेहोश मिला। ठंड से अकड़ा हुआ। जब होश आया उसे याद नहीं था कि वो छत पर कैसे गया। उसे बस इतना याद था एक आवाज, और वो आवाज उसे खींचती रही। उस छात्र को घर भेज दिया गया और कुछ महीने बाद उसके परिवार ने बताया वो आज भी उस आवाज की बात करता है रात को। लेकिन स्कॉलर्स होम की सबसे रहस्यमय घटना 2001 में हुई। तीसरी मंजिल का वो कमरा जहाँ रामेश्वर जी ने वो आदमी देखा था 1962 से बंद था। पूरे 39 साल से किसी ने नहीं खोला, किसी को खोलने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन 2001 में एक रात स्कूल के केयरटेकर रमेश दास, जो 30 साल से वहाँ काम कर रहे थे, अचानक चिल्लाते हुए बाहर भागे। उनके चेहरे पर खौफ था, हाथ पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा तीसरी मंजिल पर रोशनी थी, बंद कमरे में खिड़की के नीचे से और दरवाजे के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज। पुलिस बुलाई गई, कमरा खुलवाया गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन कमरे की दीवार पर धूल की मोटी परत में ताजे हाथ के निशान थे। 5 उंगलियां साफ, जैसे अभी अभी किसी ने दीवार छुई हो। और उन निशानों के पास फर्श पर कुछ शब्द लिखे थे हिंदी में, धूल में। वो शब्द क्या थे पुलिस ने कभी सार्वजनिक नहीं किया। रमेश दास ने अगले दिन 30 साल की नौकरी छोड़ दी और वो कमरा आज भी बंद है, फिर से, हमेशा के लिए। आज भी शिमला के लोग इस स्कूल के बारे में फुसफुसाते हैं। रात को इसके पास से गुजरने से डरते हैं और उस तीसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखने से बचते हैं, क्योंकि कभी कभी उस बंद खिड़की में एक परछाई दिखती है। नंबर 1, सेंट जॉन्स हाई स्कूल, चंडीगढ़। और अब आता है वो कहानी जिसके लिए आप यहाँ तक रुके। नंबर 1, चंडीगढ़, भारत का सबसे सुनियोजित शहर। साफ सड़कें, व्यवस्थित सेक्टर, हर चीज योजना के मुताबिक। यहाँ कुछ भी अनायास नहीं होता, यहाँ कुछ भी बिना वजह नहीं होता। लेकिन 2009 में इसी शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई वजह नहीं मिली, आज तक नहीं। सेंट जॉन्स हाई स्कूल, सेक्टर 26, एक सामान्य स्कूल, एक सामान्य सुबह की असेंबली चल रही थी। 8वीं, 9वीं और 10वीं की लड़कियां मैदान में खड़ी थी, लाइनों में प्रार्थना हो रही थी, टीचर खड़े थे, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। और फिर बिना किसी चेतावनी के एक लड़की लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। पास खड़ी लड़कियां चौंकी। एक टीचर दौड़, लेकिन तब तक दूसरी लड़की गिर चुकी थी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। जैसे एक के बाद एक डोमिनो की तरह लड़कियां गिरती जा रही थी। 5 मिनट में 20 लड़कियां गिर चुकी थी, 10 मिनट में 40 से ज्यादा। मैदान में चीखें थी, रोना था, अफरा तफरी थी। स्कूल का हर टीचर बाहर आ गया, प्रिंसिपल दौड़ी, एम्बुलेंस बुलाई गई, पुलिस बुलाई गई। सभी बेहोश लड़कियों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हर लड़की की जांच की, खून के नमूने लिए, दिमाग की जांच की, दिल की जांच की, पेट की जांच की। रिपोर्ट आई, सब पूरी तरह ठीक है, कोई बीमारी नहीं, कोई जहर नहीं, कोई वायरस नहीं, कोई गैस लीक नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, कोई कमी नहीं। तो फिर 40 से ज्यादा लड़कियां एक साथ क्यों गिरी?
सरकार ने जांच बिठाई, विशेषज्ञों की टीम बनाई, मनोवैज्ञानिक आए, पर्यावरण विशेषज्ञ आए, खाने पानी की जांच हुई, मिट्टी की जांच हुई, हवा की जांच हुई और सरकार का आधिकारिक जवाब था मास हिस्टीरिया, सामूहिक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। एक लड़की गिरी, बाकियों ने देखा, डर गई और वो भी गिर गई। लेकिन इस जवाब में एक बहुत बड़ी समस्या थी। जांच में पता चला जो लड़कियां सबसे पहले गिरी थी वो मैदान के अलग अलग हिस्सों में थी, एक दूसरे से काफी दूर। उन्होंने एक दूसरे को गिरते नहीं देखा था तो डर कैसा। और जो लड़कियां बेहोश हुई उनमें से कई को बाद में याद नहीं था कि वो गिरी कैसे। उन्हें बस इतना याद था एक अजीब सी खींच महसूस हुई, जैसे कोई नीचे खींच रहा हो जमीन के अंदर से, और फिर अंधेरा, जमीन के अंदर से खींच। ये सुनकर एक पुरानी बात याद आई। स्कूल के पास की एक बुजुर्ग महिला जो 50 साल से उस इलाके में रहती थी, उन्होंने एक बात कही जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा इस जमीन के नीचे एक पुरानी बावली थी, एक कुआं बहुत पुराना, उसे भरा गया था, बंद किया गया था, लेकिन उसे बंद करने से पहले उसमें कुछ था जो आज भी वहाँ है। क्या था उस कुएं में, किसने बंद किया और क्यों, कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने उस बुजुर्ग महिला की बात को आगे नहीं बढ़ाया। जांच में उस कुएं का कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन एक बात और भी है जो और भी रहस्यमय है। 2009 की उस घटना के बाद हर साल उस तारीख के आसपास उस स्कूल में कोई न कोई अजीब घटना होती है। कोई बच्चा अचानक बेहोश होता है, कोई अजीब आवाजें सुनता है, कोई उस मैदान में अकेला खड़ा दिखता है जब वहाँ कोई होना नहीं चाहिए। स्कूल प्रशासन इन सब बातों को नकारता है। मास हिस्टीरिया वाला जवाब आज भी वही है, लेकिन वो 40 लड़कियां जो उस दिन गिरी थी वो आज बड़ी हो चुकी है और उनमें से कई आज भी उस दिन के बारे में बात करने से डरती है, क्योंकि उन्हें वो खींच याद है, जमीन के अंदर से आती वो खींच जो उन्हें नीचे खींच रही थी, और वो अंधेरा जो उसके बाद था। तो दोस्तों, आज आपने देखा भारत के 5 सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्कूल। दार्जिलिंग का वो कोहरे में डूबा स्कूल जहाँ कब्रिस्तान है और आज भी रहस्यमय मौतें होती हैं। अजमेर की वो सुरंग जिसमें एक राजकुमार गया और 150 साल बाद भी वापस नहीं आया। ग्वालियर का वो 1000 साल पुराना किला जिसकी दीवारें आज भी कराहती हैं। शिमला का वो बंद कमरा जिसकी दीवार पर ताजे हाथ के निशान मिलते हैं और फर्श पर लिखे शब्द जो कोई नहीं बताता। और चंडीगढ़ का वो मैदान जहाँ 40 लड़कियां एक साथ गिरी और विज्ञान आज भी जवाब ढूंढ रहा है। ये स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ जिंदगियां बनती हैं, लेकिन इनकी दीवारों में, इनकी जमीन में, इनके अंधेरे गलियारों में कुछ और भी बसा है, कुछ जो दिखता नहीं, कुछ जो सुनाई देता है सिर्फ रात को, कुछ जो महसूस होता है जब कोई नहीं होता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जो रहस्यमय चीजें जानने का शौक रखता हो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और ऐसा रहस्य जो आपकी दुनिया बदल देगा। तब तक जय हिंद।